में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नाजरीन सूरत-ए-हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है, दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराद और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,725 रुपए का चेक लिखकर उन्होंने हवाले किया वहां पे असेंबली में कि जनाब ये आप पैसा वापस ले लें और मैं अब इस असेंबली का रुकन नहीं हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नादरीन हालात यहां तक पहुंच गए हैं। पहले अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुने। अख्तर मेंगल साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के हर शहर में डेथ स्क्वाड बना दिए गए जिनको बाकायदा सरकारी असलहा और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां फराम की जाती हैं। इन गाड़ियों पर डेथ स्क्वाड पाकिस्तान का झंडा लगाकर कार्रवाइयां करते हैं। क्या असेंबली में इस डेथ स्क्वाड के बारे में आज तक किसी ने बात की है? ये अख्तर मेंगल साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी खिताब किया था, ये भी बात की थी। इन्होंने एक वाकया सुनाया, मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खुजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के। उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। आने की वजह यह है कि करीब ही उनके ऊपर एक अटैक होता है और वो वहां से चलते हुए सरदार साहब के घर तक आ जाते हैं। अब आगे की कहानी जरा आप उनके मुंह से सुने कि उनके साथ हुआ क्या। चहलकदमी करते हुए सरदार नसीर के घर के सामने आते हैं, आवाज देते हैं, उसको वो बाहर निकलता है। 70+ उसकी एज है। रिसेंटली ही इज गॉन थ्रू अ बाईपास, हार्ट बाईपास जिसका हुआ है। एक पांव उसका फ्रैक्चर है। वो घर से अपने 3 बेटों के साथ बाहर निकलता है तो मेजर साहब कहते हैं, गलीज अल्फाज में उसको बुरा भला कहते हैं और इशारा करते हैं कि यही दहशतगर्द है। और सिपाही जो कूद पड़ते हैं उस पर गले से पकड़ के उसको घसीटते हुए उस बुजुर्ग को उसके सर पे कुंदाख मारते हैं, बट मारते हैं। अरे कोई गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा खामोश तो नहीं बैठा होगा वहां। कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई बलोच, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त करेगा कि आपके वालिद बुजुर्ग आपके सामने उसको बेइज्जती की जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? वो बेटा जज्बाती होता है तो उस मेजर के गिरेबान में पकड़ता है, फायर करते हैं, बाप के सामने बेटे को शहीद करते हैं, उसकी लाश को घसीटते हुए गाड़ी में डालते हैं, उसके ज़ईफ वालिद को जो है गाड़ी में डालते हैं, उसके 2 दूसरे भाई वो और ले जाके स्कूल में इनको बंद करते हैं। गांव के लोगों को पता चलता है, वो इकट्ठे होते हैं कि जी ये क्या जाती कर रहे हैं आप। उन पे मोटर फेंक दिए जाते हैं जिसमें खवातीन जख्मी होती हैं। लाश भी ले जाते हैं, उस सरदार को भी ले जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद रात को सरदार को छोड़ देते हैं और सुबह उसको इतला करते हैं कि आओ अपने बेटी की लाश ले जाओ। ये फलस्तीन में सुना होगा ना, कश्मीर में सुना होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। और दूसरे दिन जब लोग जाते हैं लाश वसूल करने से, उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं रिटन कि आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द था, इस कंडीशन में उसकी लाश दीजिए। अब उस गांव के लोग जो उस सरदार को अपना सरदार समझते हैं, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में? ये मैं एक आपको सरदार की बात बता। अब आप अंदाजा करें कि कैसा जुल्म है कि बाप को कहते हैं दहशतगर्द है और उसे फौजी मारते हैं, उसका जवान बेटा जाके गिरेबान पकड़ता है, उसको गोली मार के कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश उठा के ले जाते हैं, बाप को भी उठाकर ले जाते हैं। बाद में लाश इस शर्त के साथ वापस करते हैं कि तुम लोग लिख कर दो कि यह आदमी दहशतगर्द है जिसको हमने मारा। सरदार अख्तर जान मेंगल ने यह भी बताया कि लगभग 1 लाख नौजवान मुबैना तौर पे पहाड़ों पे चढ़ गए बलूचिस्तान में। इनके हाथों में कलम की बजाय हथियार आ गए। अब रियासत किस तरफ जाएगी? और यह रियासती फैसलों के नतीजे में हो रहा है, उनकी हरकतों के नतीजे में हो रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए, 30 के करीब पुलिस वालों की लाशें आई हैं। और ये लाशें कैसी आई जरा ये भी आप देख लीजिए।
और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि लाशें जिस तरीके से बरामद हुई, जो कुछ उनके साथ किया गया, यहां मेरे पास से एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि मैं खुद हिल गया कि ये क्या हुआ।